हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3C हल करने वाले हैं और यह इस प्रश्नावली का पार्ट 1 है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वह सभी आपके न्यू बुक से मिल रहे हैं जो 2024 के लिए गवर्नमेंट द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके आधार पे मिल रहे हैं और ये पूरा सलूशन आपका डॉक्टर मनोहर रे की बुक से है। ठीक है, यह पुरानी बुक में यह जो प्रश्नावली हुआ करती थी वह 3E हुआ करती थी। अभी कुछ सिलेबस जो चैप्टर 3 है उससे कट गए हैं, अब यह प्रश्नावली 3C हो गया है। तो पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3B तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अगर वह पीछे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। यानी यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है उसको रैखिक समीकरण में बदलकर उसको हल करना है। प्रश्न एक है x प्लस वाई बराबर 10xy और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6xy। तो आइए हल करते हैं इसको। देखिए, पहले समीकरण जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपका, x प्लस वाई बराबर 10xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस y बराबर 6xy। अब इसको रैखिक समीकरण बनाकर हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x y है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है तो इसके लिए बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें बेसिक से बेसिक सभी पॉइंट को बताया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि पूरा चैप्टर समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक्स वाई, ठीक है, इसको हम लोग इधर भेजेंगे। आप सिंपल यह कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, इसमें भी और इस समीकरण में भी, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर। अब देखिए, दोनों पक्षों में जब एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक में देखिए, इसको हम लोग अलग अलग है तो हम दोनों में, इसमें भी एक्स वाई से भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे। तो इसमें बटे में एक्स वाई और यहाँ भी बटे में एक्स वाई बराबर, यहाँ पे जब भाग देंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, 10 बचेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी इस समीकरण में भी तो एक्स बटे में एक्स वाई माइनस वाई बटे में एक्स वाई बराबर, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बच गया। अब देखिए यहाँ पे अंश में एक्स है और हर में तो एक्स से एक्स कट गया, यहाँ वाई से वाई कट गया, यहाँ भी ऐसे ही एक्स से एक्स, वाई से वाई। अब यह बचा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बचेगा तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे में वाई प्लस 1 बटे में एक्स बराबर 10। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, देखिए 1 बटे में वाई माइनस 1 बटे में एक्स, ठीक है, बराबर 6। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यह देखिए, यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे अगर विलोपन विधि का प्रयोग करें तो यहाँ पे देखिए, यह प्लस में है, यह माइनस में है, यानी दोनों बराबर हैं और चिन्ह विपरीत है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा यहाँ से,
1/y प्लस 1/x बराबर 10। यहाँ पे क्या है, 1/y प्लस नहीं माइनस 1/x बराबर 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए या माइनस में है या प्लस में है, तो यह तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 10 और 6 16। यहाँ 1/y और 1/y, तो यह क्या हो जाएगा, 2/y। हमें y का मान चाहिए, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से y के मान के लिए हम यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 16y बराबर 2। y बराबर क्या हो जाएगा 2, और यह 16 कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है, 16 बटे में, तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, यानी y का मान क्या आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। y का मान 1/8 हो गया। अब यही मान समीकरण 1 या 2 में हम रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, y के स्थान पे 1/8 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 1/8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं रखने पर। यहाँ पे 1 में रखते हैं तो यह क्या है 1/y। ठीक है, 1/y, y के स्थान पे क्या रखना है 1/8, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए ऐसे होगा यह 1/8। ठीक है, क्योंकि y का मान क्या है 1/8 है, तो 1 पहले से उसके बटे में 1/8 प्लस 1/x बराबर 10। यह 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, केवल 8 हो जाएगा। अब उसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x बराबर 10 माइनस 8, तो बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं तिरछा गुणा कर रहे हैं तो यह 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे 2x बराबर 1, हमें x का मान चाहिए तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें 2 मान निकालने थे x और y के, तो x बराबर आपका हो गया 1/2। ठीक है, और y का मान y बराबर 1/8, 1/8। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, 7x - 2y बटे में xy बराबर 5। दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटे में xy बराबर 15। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई तो पहले ही नीचे भेजा हुआ है, तो अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के लिए यानी एक्स वाई इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 7x बटे में एक्स वाई। ठीक है, फिर माइनस है बीच में तो माइनस 2y बटे में एक्स वाई, यानी एक्स वाई को एक बार इसके हर में फिर इसके हर में लिख दिए बराबर 5। ठीक है, दूसरे समीकरण को भी ऐसे ही 8x बटे में एक्स वाई प्लस 7y बटे में एक्स वाई बराबर यहाँ पे क्या है 15। अब यहाँ x से x कट गया। ठीक है, यहाँ y से y कट गया, यहाँ पे x से x कट गया और यहाँ पे y से y कट गया। तो बचा क्या यहाँ पे, देखिए 7 बटे में y, यहाँ पे 7 बटे में y, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 बटे में x बराबर 5। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह है आपका 8 बटे में y प्लस 7 बटे में x बराबर 15। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसी एक पद को हम लोग बराबर करेंगे, चाहे x वाले को करें चाहे y वाले को करें। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यानी x वाला जो पद है उसमें यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। जब दोनों विपरीत चिन्ह होंगे तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर
लेकिन अभी बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यानी इसमें इस समीकरण में 7 से गुणा कर दें और इसमें क्या कर दें 2 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे 7 से करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो यह भी 14 हो जाएगा। तो अब वही काम यहाँ पे करना है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में, मतलब समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर यानी गुणा करके आपको जोड़ना है। तो चलिए समीकरण 1 में 7 से गुणा करते हैं, सभी पदों में गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 का 7 में गुणा होगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा बटे में y, माइनस 2 में गुणा होगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बटे में x, बराबर 7 का 5 में गुणा होगा तो 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 बटे 16, इसके नीचे ही लिख लेते हैं ताकि वहीं पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 बटे 16, तो यह हो जाएगा 16 बटे में y, फिर प्लस है तो प्लस 2 सत्ते 14, 14 बटे में y, बराबर 15 दूनी 30, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे या प्लस में या माइनस में तो यह तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे वाले जो संख्याएं हैं वह समान हो, यानी यहाँ पे हर y है तो अंश जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 16, दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 और 6 15, एक हासिल 4 एक 5 और एक हासिल 6, यानी 65, और बटे में क्या हो जाएगा y, बराबर यहाँ पे यह दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 3 और 3 6, ठीक है। यह क्या आ गया 65। अब यहाँ से y का मान चाहिए, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, देखिए y के मान के लिए अगर हम यहाँ पे तिरछा गुणा करें तो 65y बराबर 65 हो जाएगा। y बराबर क्या होगा, यानी 65 से 65 कट गया 1 आ गया, ऐसे आप कह सकते हैं y बराबर 1। या आप अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 65y बराबर 65, y बराबर 65 बटे में 65, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब यही जो मान है y बराबर 1, इसको हम समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख कर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 में रखते हैं, y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, किसी समीकरण में आप रख सकते हैं जहाँ पे आपको आसानी हो वहाँ पे रख कर आप निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यह है आपका। यहाँ पे y का मान रखते हैं तो 8 बटे में 1 प्लस 7 बटे में x बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे, क्योंकि एक से अगर 8 में भाग देंगे तो 8 ही आएगा, तो यह हो जाएगा 7 बटे में x बराबर 15, और यह पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। 15 में से 8 गया 7, हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ पे भी वही तिरछा गुणा करेंगे तो 7x बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे देखिए 7x बराबर 7, हमें x का मान चाहिए, 7 से 7 कट गया 1 आ गया, यानी x बराबर क्या आया, x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यह दोनों प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, 1 बटे में x प्लस 1 बटे में y बराबर 1 बटे में 24। दूसरा समीकरण है 2 बटे में x प्लस 1 बटे में y बराबर 1 बटे में 8। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है समीकरण को लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है समीकरण, 1 बटे में x प्लस 1 बटे में y बराबर 1 बटे में 24, ठीक है। इसको बना देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 बटे में
यक्स प्लस 1/y बराबर 1/8। ठीक है, यह है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो y वाला पद है वह बराबर है। ठीक है, दोनों प्लस में है, तो जब प्लस में है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेम चिन्ह में है तो हम लोग घटाते हैं। अगर दोनों अपोजिट चिन्ह रहता, विपरीत चिन्ह रहता, तब हम लोग जोड़ते। तो यहाँ से क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 1/x, ठीक है, प्लस 1/y बराबर 1/24। समीकरण 2 क्या है, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। ठीक है, यहाँ पे घटाने पर। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदलेगा, तो चिन्ह बदल देंगे यहाँ पे। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y वाला, यह वाला पद यह माइनस में हो गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, तो यह माइनस में और यह प्लस में। जब यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं तो इस चिन्ह को नहीं, इस चिन्ह को देखते हैं, तो माइनस में और यह प्लस में, तो यह तो कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यह -2/x है और यह 1/x है। तो जब हर समान होता है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यह किस रूप में हो जाएगा, ऐसे देखिए 1/x माइनस 2/x। तो यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा, यह क्या हो जाएगा 1 - 2, यानी 2 में से 1 जाएगा तो -1 और बटे में x। ठीक है, यानी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -1/x। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यह नोट करने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल समझाने के लिए था। ठीक है, तो यह 1/x। अब यहाँ से इसको भी वैसे ही करेंगे, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, 1/24 और -1/8। तो देखिए 1/24 माइनस 1/8, इसका एलसीएम जो होगा, लॉसर जो होगा वह 24 ही होगा। तो यहाँ पे 24 से कम 24, 8 3 के 24 और 3 का गुणा अंश में हो जाएगा, तो 3 1 कम 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 3 में से 1 जाएगा तो 2, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में ही रहेगी। यहाँ पे 24, 2 1 कम 2 और यह क्या हो जाएगा 12, यानी -1/12। इसको पूरा सॉल्व करने पे क्या आया, -1/12। तो यहाँ पे रख लेंगे -1/12। हमें यक्स का मान चाहिए। देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, दोनों प्लस हो जाएंगे। हमें यक्स का मान चाहिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो x का 1 में गुणा होगा तो यक्स ही होगा, और 12 का 1 में गुणा तो 12 ही होगा। तो यक्स का मान क्या आ गया, 12 आ गया। अब यही मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं x के स्थान पे 12, तो यह क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/y बराबर 1/24। अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ से पक्षांतर करते हैं इसका, तो यह क्या हो जाएगा 1/y बराबर हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 क्या होगा, एलसीएम होगा, 24 से कम 24 तो 1 हो जाएगा, 12 दूनी 24 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी -1/24, 1/y। यहाँ से हमें y का मान चाहिए, तो तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। देखिए ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो -y बराबर 24 का 1 में गुणा तो 24 हो जाएगा, माइनस को इधर कर देंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, -24। ठीक है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ से x और y का मान चाहिए था, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 12 और y बराबर -24। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 4 है, 1/2x प्लस 1/3y
बराबर 2। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। दूसरा है आपका 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब यहाँ पे देखेंगे किसी एक पद को हम लोग बराबर करेंगे। अब वह देखते हैं x वाला या y वाला, किसी एक को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे x वाले को बराबर करते हैं। हम x या y किसी को कर सकते हैं। तो यहाँ पे x वाले को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यानी इसमें 3 से गुणा कर दें तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो 1/6 यह भी हो जाएगा। और ऐसा करके जब दोनों चिन्ह बराबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख लिए। समीकरण 1 में जो चीज़ें आपको बताया वही यहाँ पे लिख दिए कि समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, 3 से नहीं 1/3 से, क्योंकि हमें हर को बनाना है। तो 1/3 से और यहाँ 1/2 से, ध्यान रखिएगा। तो 1/3 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1/3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 6x प्लस यहाँ पे गुणा होगा तो 1/9y बराबर यह क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा 1/6x। ठीक है, प्लस 1/4y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12। ठीक है, अब घटाना है, यहाँ पे पहले लिख दिए हैं, गुणा करके घटाने पर तो यहाँ पे घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे यह माइनस में या प्लस में, यह दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर अलग अलग है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9y माइनस 1/4y। ठीक है, क्योंकि यह प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया तो इसको माइनस में लिख दिया, या प्लस में तो प्लस में बराबर। यहाँ पे भी इसको भी वैसे ही 2/3 और यह माइनस में है तो इसको 13/12। ठीक है, यहाँ से लॉसर लेकर यानी एलसीएम लेकर हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 9 और 4, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वह 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 9 चौके 36 4 हुआ, उसका अंश में गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश में गुणा। अब यहाँ पे अंश में गुणा करेंगे, 9 चौके 36 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे y भी होगा क्योंकि यहाँ पे हर में y भी है तो y भी रहेगा। ठीक है, 4 9 36 तो यह 9 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलसीएम होगा वह 12 ही होगा। ठीक है, तो 3 चौके 12, 4 का अंश में गुणा, 4 दूनी 8, 12 1 कम 12 तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 5 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -5/36y बराबर। यहाँ पे देखिए 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के यानी -5/12। अब देखिए यहाँ से अगर हम तिरछा गुणा करें तो यह कहाँ जाएगा, 12 जो है यहाँ अंश में चला जाएगा और 5 यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, हर में। तो यानी हम यहाँ से यह कह सकते हैं 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और यह जब 12 हर में जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह दोनों कट जाएंगे, ऐसे आप कह सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 12 जब यहाँ पे हर में जाएगा तो 12 कम 12, 12 3 36, 1/3 हो जाएगा। y को इधर भेज देंगे यानी y बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 1/3। ठीक है, यहाँ से y बराबर क्या प्राप्त होगा, y बराबर 1/3।
यहाँ पे 12 से इसको कट कर देंगे तो y बराबर 1/3। अब यही मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब y बराबर 1/3, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, 1/2x, ठीक है, 1/2x। तो लिखेंगे 1/2x प्लस 1/3, और y का मान क्या है 1/3, तो यहाँ y के स्थान पे क्या रख देंगे 1/3 बराबर 2। तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। हमें x का मान चाहिए, ठीक है, हमें x का मान चाहिए। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 1/2x बराबर 2 - 1 बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2x बराबर तिरछा गुणा कर लेंगे 1 में तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1। हमें x का मान चाहिए तो 1/2, यह 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यही x और y का मान हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। दूसरा समीकरण है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। दूसरा समीकरण है आपका 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पे मान लेंगे, देखिए x प्लस वाई के स्थान पे हम किसी चर के बराबर मान लेंगे, चाहे p के बराबर चाहे a b के बराबर मान सकते हैं। x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, या x प्लस वाई बराबर p, x माइनस वाई बराबर q, ऐसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। चाहे a माने a b माने चाहे p q माने। चलिए तो यहाँ पे मानते हैं, तो लिखेंगे माना x प्लस वाई, चलिए हम p मान लेते हैं, p तथा x माइनस वाई बराबर q, ठीक है। अब जब हम x प्लस वाई के स्थान पे p माने और x माइनस वाई के स्थान पे q माने, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1/p प्लस 1/q बराबर 7। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही 1/p माइनस 1/q बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए q वाला सेम हो गया, यहाँ पे q वाला जो पद है समान है और दोनों में प्लस माइनस भी है, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, जब चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। अब 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/p प्लस 1/q बराबर 7। यहाँ पे क्या है 1/p माइनस 1/q बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में कट गया, यहाँ पे क्या हुआ 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, 1/p और 1/p, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हर समान होते हैं तो अंश ऐड हो जाते हैं, 1 और 1 2, तो 2/p, हमें p का मान चाहिए यहाँ से, तो p के मान के लिए क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, यानी यहाँ से p बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें। तो कैसे तिरछा गुणा करेंगे तो 8p बराबर 2 हो जाएगा, ऐसे 8p बराबर 2, p बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में आ जाएगा, यानी 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी p बराबर क्या आया 1/4, ठीक है, p बराबर 1/4। अब देखिए हम लोग माने क्या थे, यहाँ पे माने थे कि x प्लस वाई बराबर p, तो वहाँ पे इस मान को रख देंगे,
ठीक है, जहाँ पे माने हुए थे वहाँ पे इस मान को रख देंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे इस मान को रखते हैं। देखिए, तो अब वहाँ पे मान रखने से पहले अभी Q का भी मान निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण में P और Q का मान रखना पड़ेगा। तो पहले Q का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर 1/4, उससे पहले हम लोग कहाँ पे रख देंगे, या तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो चलिए, P बराबर 1/4 कहाँ पे रख दें, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/P। तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, 1/4, ठीक है, प्लस 1/Q बराबर 7, तो यह अंश में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, अंश में। ठीक है, यह कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/Q बराबर 7 - 4 बराबर 3। ठीक है, हमें Q का मान चाहिए, तो Q बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, 3Q बराबर 1 हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अब यही दोनों मान जो है, जो हम लोग माने हुए हैं P और Q के स्थान पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या माना गया है, तो x + y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, P का मान क्या आया, 1/4, तो x + y बराबर 1/4 हो जाएगा, x - y बराबर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर 1/4, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, x - y बराबर 1/3। अब इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह हो जाएगा समीकरण 3 और यह हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए y दोनों समान है, चिन्ह अलग अलग हैं। तो जब चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। देखिए दोबारा इसमें काम इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए, न कि P और Q का। P और Q एक माध्यम था इस प्रश्न को हल करने का। ठीक है, हमें चर का मान चाहिए जो x और y प्रश्न में दिया हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को यह सभी मान P और Q मानना पड़ा और उसका मान निकालना पड़ा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x + y बराबर 1/4, यहाँ से x - y बराबर 1/3 जोड़ देते हैं। यहाँ पे माइनस में या प्लस में कट जाएगा, x 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, 4 और 3 इन दोनों का लॉसक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 चौक के 12, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हुआ, 4 और 3 7, 7/12। x का मान चाहिए, तो यह 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बटे में। तो यह हो जाएगा 7 बटे में, और 12 में गुणा हो जाएगा इस 2 का, तो 12 दूनी 24। तो x का मान क्या आया, 7/24। अब यही मान समीकरण 3 या 4 किसी में रख सकते हैं, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 7/24 समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 1/4। तो x का मान क्या है, 7/24 प्लस y बराबर 1/4। y बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 7/24। यहाँ पे इन दोनों का लॉसा हो जाएगा 24, 4 छके 24 माइनस, यहाँ पे 24 से कम 24 और उसका 7 में गुणा हो जाएगा। 24 से कम 24, 1 का 7 में गुणा, तो 7 ही होगा। यहाँ से 7 में से 6 गया, 1 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी -1/24। ठीक है, तो यह आपका y का मान आ गया, और यही x और y का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः देखिए क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला हमें आंसर में। अतः x बराबर 7/24, x बराबर 7/24 और y बराबर -1/24।
तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पूरे प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।